नमस्कार दोस्तों, आज 18 मार्च है। 18 मार्च को 1955 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर आगरा के अंदर आए थे, जहाँ पर उन्होंने विशाल रैली को संबोधित किया था और यहाँ पर बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तो आज उसी दिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारवां चलता है जो पूरे आगरा के अंदर चलता है और यहाँ पर सभी स्टेटों के जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया के सभी स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपने बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और जो हमारे पीछे आप टीम देख रहे हैं, ये टीम हिसार डिस्ट्रिक्ट से है और भी टीमें जैसे पूरे हरियाणा से, पूरे पंजाब से, पूरे राजस्थान और सभी स्टेटों से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और ये कारवां धीरे धीरे पूरे शहर के अंदर जाएगा और पूरा कारवां निकलेगा और सभी एक जगह इकट्ठे होंगे जितने भी स्टेटों के लोग हैं। ये अभी एक शुरुआत है, तो लिए चलते हैं आपको यहाँ जो धनौली बौद्ध विहार है वहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। भंते राहुल आए हैं, धम्म कारवां लाए हैं। तो साथियों, इस तरह आप देख रहे हो आगरा की जमी पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में धन्य जुड़ने शुरू हो चुके हैं। धम्म का हर योद्धा आज आगरा की जमी पर पहुंच चुका है और ये सभी इकट्ठा होकर GIC ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर एक विशाल धम्म कारवां पूरे आगरा की जमी पर चलेगा। तो आगरा के आसपास के जितने साथी हैं सभी GIC ग्राउंड में पहुंचे। भंते राहुल के नेतृत्व में पूरे भारत के धम्म योद्धा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी हम धनौली, आगरा का एक गांव है धनौली, जहाँ पर सरदार भंते राहुल ने एक बहुत विशाल बौद्ध विहार की यहाँ शुरुआत की थी और इसी में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार से टीमें पहुँची हैं। हिसार, यमुनानगर, ये टीमें अभी यहाँ से निकल जींद, सभी जिलों से यहाँ पर टीमें पहुँची हुई हैं। अनेकों बुद्ध विहार आगरा के अंदर है, सभी धम्म योद्धा अलग अलग जगह पर रुके हुए हैं। हम लोग आगरा के इस गांव में पहुंचे हैं, जहां पर सभी योद्धा इकट्ठा होकर सुबह से GIC ग्राउंड में पहुंचेंगे और सभी मिलकर एक ये देखिएगा, एक हमारे आर्टिस्ट है, क्या नाम आपका? मोहन आर्ट। तो इन्होंने एक आर्ट बनाई है, एक भंते मोहन को बुलाओ, राहुल मोहन को बुलाओ, मोहन एक चित्र बनाया है। ये चित्रकार मोहन है। हाँ जी, हाँ जी, मोहन जी। हाँ, ये है मोहन और इन्होंने ये ऐसे चित्र बनाया है भंते करुणा सिंह राहुल जी का। और भी ये चित्र बनाते रहते हैं, बाबा साहब का और बुद्ध का, और काफ़ी चित्र बनाए हैं और इनके चित्र काफ़ी फेमस हो रहे हैं और ये आज बनाकर लाए हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये 18 मार्च को जो आज धम्म कारवां है, तो उसके उपलक्ष्य में भंते करुणा सिंह राहुल के लिए ये भेंट है और ये मैंने अपने हाथ से पेंसिल, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब इसमें मिक्स करके एक उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए ये पेंटिंग बना के लेके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धनौली गांव से धम्म कारवां की शुरुआत हो चुकी है। धम्म योद्धा यहाँ पर विनोद बौद्ध हैं, जो हरियाणा के प्रभुवाला गांव से यहाँ पर पहुँचे हुए अपनी टीम को लेके। एक पूरे बस का काफिला ये लेकर आए हैं।
बहुत जल्द यहाँ पर धम्म कारवां पहुँचने वाला है। जसवीर सर, मैं आपको कुछ पल के लिए रोक रही हूँ। मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ आज के जाने पहचाने चेहरे भी आए हैं, तो इनसे आप पूछिए और इनसे जानिए आज के दिन का क्या महत्व है। तो हमारे बीच में शशि भूषण जी, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मिशन के सिंगर हैं, उनसे भी जानते हैं इस कारवां के बारे में। हाँ जी, देखिए, आज ही के दिन यानी आज ही की तारीख में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आगरा आए थे। वैसे तो बाबा साहब आगरा, लखनऊ, कानपुर यहाँ उनका आना जाना रहता था, लेकिन 18 मार्च 1956 को चक्की पाट बुद्ध विहार का उद्घाटन करने बाबा साहब आए थे, तो वो स्पेशल इसलिए बना क्योंकि बाबा साहब ने उस दिन अपनी ख्वाहिशें, अपना दर्द, अपनी तमन्ना, अपनी आशा, उम्मीदें सभी लोगों के सामने जाहिर की कि हमें मुझे क्या पीड़ा है, क्या खुशी है और मैं कितना सफल रहा, ये सब बाबा साहब ने बताया। बाबा साहब ने बताया कि बड़ी मुश्किल से कारवां को यहाँ तक लाया हूँ और अभी तक मैं अकेले ही लेकर आया हूँ। मेरे कंधों पे अभी तक सारा ये टेंट जो तंबू है मेरे कंधों पर है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जर्जर हो चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि लोग आगे निकल के आएँ और इस कारवां को अपने कंधे पे लें और इस विशाल तंबू के बम्बू बने तो मैं चैन की सांस मर जाऊँ। तो उन बातों को 60 साल बीत गए 500 रुपये का सेब दिया और इस बात को श्रद्धेय भंते करुणाशील ने समझा कि बाबा साहब के तंबू का सत्यदीप लेखपाल अभी तक लोग नहीं बने हैं, तो उन्होंने आगाज किया। वैसे तो बहुत सालों से 2016 से तो नहीं यहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ कारवां के लिए पहुँचे क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि इस कारवां को, अब कारवां किसका, बुद्ध का भी कारवां नहीं था क्योंकि बुद्ध ने भी कहा कि जो ज्ञान है वो मेरा नहीं है, ये तो धम्म का ज्ञान है। तो धम्म कारवां को भंते करुणाशील राहुल ने स्टार्ट किया और इस साल का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि तंबू का बम्बू कौन बनेगा। अब तंबू इतना बड़ा था कि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी थे। अब जो इस तंबू का आर्थिक तंबू बन सकता है, बम्बू बन सकता है, वो आर्थिक बने, जो सामाजिक बन सकता है वो सामाजिक बम्बू बने, जो राजनीतिक बने वो राजनीतिक बम्बू बने। इसलिए सभी को संबोधित किया। तो भंते करुणाशील राहुल ने वही ढूंढने की कोशिश की है कि मुझे कितने बम्बू यहाँ मिलेंगे। कारवां के बारे में बताएंगे, आज के इस कार्यक्रम के बारे में। बहुत ही शानदार आयोजन है ये। बाबा साहब का जो 1956 में जो उन्होंने यहाँ पहली बार आके अपना संबोधन किया था, उसकी यादगार में एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से आया हूँ, भंते जी ने आमंत्रित किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और बहुत लोग अलग अलग स्टेट से जो है यहाँ पर आए हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। और मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से बहुत अच्छी चेतना जो है वो आयोजक समिति आगरा के सभी, एक बार जोरदार नारा हो जाए, बोलो जय भीम। आप इस कारवां। मेरा नाम बबली गौतम है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ और मैं एक धम्म भूमि के नाते आई हूँ। मैं धम्म भूमि के कारवां को बढ़ाने के लिए आगे आई हूँ। अब तुम्हें आ गया कि सबको हमें धर्म का मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्म का मार्ग के बिना और कोई हमारा कल्याण नहीं हो रहा। धन्यवाद। धन्यवाद।
बाबा मेरे भद्रकोशों की नजर में। और भारत में एकता चाहते हैं हम लोग कि भारत में सभी पुरुषों की, सभी नारियों की एक एकता होनी चाहिए। हम ये भारत के अंदर ये मिशन चाहते हैं, सबकी एकता होनी चाहिए। ये कार्यक्रम हम बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम से। बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के विचारों पर चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इससे, और कोई कमी नहीं है। बाबा साहब के नाम पर सारे काम चल रहे हैं, भगवान बुद्ध के नाम पे काम चल रहे हैं। और भगवान बुद्ध का नियम है संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब का नारा है। और भगवान बुद्ध का कहना है कि सभी मानव जाति एक समान होती है, कोई आगे पीछे नहीं होता है, ये होता है। लेकिन हमारे लोगों को सुझाव ऐसा दे दिया है आप उसमें चालाक लोगों ने कि उनसे कहते हैं तुम जय भीम क्यों करते हो, तुम उनसे कहते हैं तुम नमो बुद्धाय क्यों करते हो। इसमें हमारे लोगों को पछेड़ दिया है। मेरा नाम नीलम बोध। मैं नीलम बोध अपने 60 फुट अलवर से राजस्थान से आई हूँ, और मैं अपनी पूरी टीम को लेकर आई हूँ, जिसमें हम 200 महिलाएं हैं, 200-300 महिलाएं आए हैं हम। और हमारी महिलाएं सभी इस धम्म को सुनने के लिए और करनाशील जी को। हम राजस्थान अलवर से आए, और अभी करनाशील जी 18 फरवरी को गए थे हमारे धम्म उसमें। बौद्ध महिला विकास समिति की मैं अध्यक्ष हूँ, जिसमें मेरा अपना हमने उसमें बाबा महात्मा बुद्ध की मूर्ति का अनावरण करा था। तो उसमें हमने करनाशील जी को बुलाया था, करनाशील जी आए थे। और फरवरी में 18 फरवरी को उनका प्रोग्राम था, और तो हमने उनकी विचारधारा को सुना और हमको भी अच्छा लगा, इसलिए मैं अपने बच्चे को भी आज साथ लेकर आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में भी वही संस्कार आए जो हमारे बाबा साहब हमको देना चाहते थे, और हमारे बाबा साहब ने जो करा है उनकी अधूरी इच्छा को हम पूरी करें और पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे समाज से यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए करा है वो कोई नहीं कर सकता, उसे भूलो मत, क्योंकि हम अभी सोए हुए हैं, अब आप जागने का टाइम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग जागो और अपने बाबा साहब के मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करो, जिससे हम अपने देश को सुधार सकें और अपना समाज बचा सकें। क्या नाम बेटा? मेरा नाम जयसागर है, मैं 4th क्लास में। हाँ, तो पहली बार आए हो आप यहाँ पे? हाँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत अच्छी बातें भी होती हैं। शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिलाया है। अभी पहली बार मैं माइक में बोल रहा हूँ, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू। नमो बुद्धाय। आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। यह प्रोग्राम श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में हमेशा होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग आए हैं बीकानेर राजस्थान से। डॉक्टर ML जोया जी है, उनके नेतृत्व में हम जो लोग हैं कम से कम 350-400 लोग आए। कुछ बसों से, 2 बसों से आए हैं और बाकी ट्रेन से और से आए हैं। तो इस तरह से जो धमकारवां बढ़ रहा है उसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिल रहा है। नए लोग हर बार आते हैं हमारे साथ में, नए लोग जुड़ते जाते हैं और ये कारवां निरंतर बढ़ रहा है। और राजस्थान बीकानेर में भी अभी अच्छा काम चल रहा है। हम लोग मोहनलाल जी डॉक्टर है जोया जी, उनके साथ में जो है ये आए हैं। बाबा साहब के तंबू का बम्बू बनने, जैसे कि आपको पता है भंते करुणाशील राहुल के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि बाबा साहब ने सन 1956 में बोला था कि भाई लास्ट में जब बाबा साहब थे कि मेरे इस तंबू का बम्बू कौन बनेगा, मेरे इस कारवां को आगे कौन बढ़ाएगा। और बाबा साहब बहुत ज़्यादा गर्वित हो गए थे जब उन्होंने ये भाषण दिया था। तो आज उसी उपलक्ष्य में 1956 में 18 मार्च को जो वो हुआ था, उसी उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हम होने आए हैं और बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ पे।
कहाँ से आए हो? पंडरावल। हैं? पंडरावल। वृंदावन से आए हो? पंडरावल। अच्छा, पढ़ते हो आप? हाँ। आप भी पढ़ते हो? कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। किस चीज़ का प्रोग्राम है ये? नमो बुद्धा जय भीम का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और बताएंगे कुछ? चलो ठीक है ठीक है। I'm good afternoon. My middle name is Amnat Ititecho from Thailand. Before I stayed Bodh Gaya 5 years and Agra 6 years. Now I have project for do about the Buddhist, for the make building moti, for the offer to the many Buddha Vihan and offer Buddha Vihan for the new project for me. Who is the one moti can connection with Thamode temple at the colony. Dhamma is Zappatanang Dhammatanang Chinati. For the Dhamma, it's for the Buddha teaching, it don't have to the selfish, only giver for the everyone. And I from Thailand for the do about Buddhist in the India, Accra. What is your name? Before Melanam Pra Amnat Ititecho from Thailand. Yes, thank you. ये थे बौद्ध भिक्षु थाईलैंड से, जिन्होंने जो इस कारवा के अंदर पहुँचे हैं और इन्होंने यहाँ के फंक्शन के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार से थाईलैंड से आए हैं और इस कारवा में शामिल होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, सभी पूरे देश से लाखों लोग इस कारवा में पहुँचे हैं और हम यहाँ पर की पल पल की जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। तो देखते रहिए JCN न्यूज़। हाँ, ये भी लाइब्रेरी का प्रचार कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी है इनके। और हाँ, ये दिखा सकते हैं। अच्छा, कोई भी इसमें पढ़ सकता है, कोई भी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, थोड़ा बता दो। देखिए, ये लाइब्रेरी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खुली हुई है, जहाँ पे बच्चे अपनी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं और साथ के साथ अपना आगे का फ्यूचर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म भी होता है गरीब बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे अपना एग्जाम दे के और अपना आगे का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। बच्चे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बच्चे को हम देते हैं। हाँ, कोई भी इस लाइब्रेरी में पढ़ सकता है और क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है। शिक्षा का अधिकार सबको है जी। बिल्कुल। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ये जो लाइब्रेरी का काम करता लाइब्रेरी है यहाँ पे आगरा के अंदर, उसमें कोई भी बच्चा यहाँ पर पढ़ सकता है, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। धन्यवाद। ये देखिएगा विशाल धम्म कारवां तथागत सर्व शिक्षा सहायता समिति आगरा के द्वारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
के 18 मार्च 1956 को आगरा आगमन की खुशी में एक धम्म कारवां, विशाल धम्म कारवां आपके समक्ष लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से, हर स्टेट के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं धम्म कारवां। हाँ, धम्म कारवां में ये देख सकते हैं। धम्म कारवां एक बहुत ही विस्तृत, लाखों लोगों की भीड़ पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं धम्म कारवां में। और आप देख रहे हैं ये पंचशील के झंडे के साथ किस प्रकार से तो आज मैं रैली में आया था। पंचशील क्या ये झंडा लेकर किस प्रकार से यहाँ पर कारवां के साथ लाखों की भीड़ में लोग एकत्रित हो गए हैं और ये कारवां चलता जा रहा है। और देखिएगा, आपको दिखाते हैं विस्तृत रिपोर्ट, जहाँ पर ये धम्म कारवां, जहाँ पर पूरे स्टेट से, पूरे भारतवर्ष से सभी राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक विशाल कारवां। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये धम्म कारवां के राहुल बंदे जी द्वारा हुआ गया है। ये कारवां 1956 में बाबा साहब आगरा में आए थे, आगरा की धरती पर। इसी धरती पर आज के दिन 18 मार्च को इस प्रोग्राम को मनाते हैं। इसमें सभी बौद्धिस्ट हैं और ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा, बाबा साहब का कारवां। हाँ, ठीक है जी, ठीक है जी, चलो चलो। हाँ जी, हाँ जी, अभी दिखाने जा रहे हैं आपको विस्तृत रिपोर्ट। और देखिएगा, एक धम्म कारवां, ये बहुत ही लंबा विशाल धम्म कारवां है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको इनका कवर करो। हाँ, इनका कवर करना जरूरी है। कर ले, ये हो रहा है। हाँ, जल्दी करो, ये व्यूज़ लेने की जरूरत नहीं है अभी तो। ये कारवां नोट करो। हाँ, अब बन जाएगी नहीं तो। हाँ, चलो कारवां इधर से आ जाओ, इधर से, ये इधर से, ये यहाँ से, ये इधर आ जाओ, इधर।
5-6 किलोमीटर पैदल मार्च करके आया है सारे शहर में, बाबा साहब का संदेश देते हुए, बाबा साहब के नारों जयकारे लगाते हुए। ये देखिए धमशील के झंडे चारों तरफ, नीले झंडे और धमशील के झंडे। अभी जो सभी लोग यहाँ प्रांगण में इधर उधर घूम रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है बिना किसी औपचारिकता करते अपना स्थान ले लें और मीडिया वर्गों से भी अपने आंदोलन मंच से थोड़ा पीछे चले जाए, तो आपकी वजह से यहाँ काफी भीड़ रहती है। सभी लोग अपना स्थान ले लें। इतनी देर नहीं बैठ सकते। चलो बढ़िया है, यहाँ से दिख रहा है और कई जगह खाली हो गई। हमारे बीच में बहुत ही सम्मान के योग्य मंक अमानत तिथि चौक हमारे बीच में एक बार बोलेंगे साधु साधु साधु। आज बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन की क्या गरिमा है कि थाईलैंड से चलकर भी श्रद्धेय भंते जी हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत आभार, उनका बहुत स्वागत। धम्म विनय जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो याचना और क्षमाचना प्रस्तुत करेंगी। आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ से वहाँ तक जो सदन में लोग बैठे हैं, गली में कोई चलता फिरता ना रहे। भाई वॉलेंटियर साथी, गली में कोई भी चलता फिरता ना रहे और क्षमाचना में सभी लोग हाथ जोड़कर शामिल रहेंगे। जो जैसी स्थिति में वही बने रहे और प्रारंभ कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा श्रद्धेय भिक्षुणी धम्मिनी जी, उपासिकाओं, जैसी हमारी बुद्धों की परंपरा है कि जब भी भिक्षु संघ हमारे समक्ष होता है, भिक्षुणी संघ हमारे समक्ष होता है, तो हम उनसे सील ग्रहण करने के लिए याचना और क्षमा याचना करते हैं। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी जहाँ भी बैठे हैं अपने अपने जूते चप्पल उतार करके, और जो घुटनों के बल बैठ सकता है घुटनों के बल बैठे। सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। एक दो माइक भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सभी पहले नमन करेंगे। वंदामि भंते वारतेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकाश वंदामि भंते वारतेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भंते। तत्यंपि ओकाश वंदामि भंते द्वारतेन मया कृतं सब अपराधं क्षमतु मे भंते। हे भंते हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें क्षमा करें। अब हम सील की याचना करेंगे। ओकाश अहं भंते ती शरणे सह पंच
पंचशीलं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते तीसरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते तीसरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ अहं वन्दे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमन संपूर्ण पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं
वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्यमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्यमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन सम्पादेतापं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सभी आराम से बैठ थोड़ा माइक ठीक कर लो। मंच पर या पंडाल में सभी बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले बैठे हैं और वो विचारधारा कैसी हो, क्योंकि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जो नागपुर की धरती है वो बाबा साहब की दीक्षा भूमि की धरती है और उसी धरती से चलकर हमारे बीच में आदरणीय भिक्खुनी विजय मैत्री जी आई हैं। वैसे तो उनके बारे में बोलना मुझे ऐसा लगता है कि उनके सम्मान में जितना भी कहा जाए काफ़ी कम होगा, क्योंकि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली थी, क्योंकि उनको देख करके ही लगता है कि अगर भिक्खुनी हो तो ऐसी हो, उनके बोलने के तरीके से, उनके चलने के तरीके से। About the organizer for the invite me to here. I'm very happy for to meet
many Buddhists. Sometimes I can talk. I can borrow Hindi thoda because I don't study. But now I will give you about the useful because I have the job in Agra, the project, and now is President Manipal. He will talk about my profile and my life in Agra for everyone. For listen, come here, come. You everyone understand about he talking here. Okay. सभी को जय हिंद, नमस्कार। बंते जी थाईलैंड से आए हुए हैं। बंते जी 5 साल बोल गया है। फिर उसके बाद आगरा के लोग बोध गया से बंते जी को आगरा ले आए हैं। आगरा में इनको 6 साल हो गई। श्रीनगर कॉलोनी में धर्मों का बुद्ध विहार है, उसमें बंते आचार्य निवास करते हैं। बंते जी अपने साथ थाईलैंड से एक मिस्त्री को लेके आए हैं, जहां भगवान बुद्ध की 11 स्टैचू बड़ी बनाई जा रही हैं। 7 स्टैचू तैयार हो गई हैं। बंते जी अपने हाथों से जिन बुद्ध विहारों में बुद्ध की स्टैचू नहीं है, वहां पर दान करेंगे। यदि किसी बुद्ध विहार में मुफ्त की जरूरत है तो आप लोग बंते जी से मुलाकात कर सकते हैं। जय भीम, नवोदय। बंते जी का नाम फिराद अमनाथ इतिटेचो हैं। Sapidiyo iwachantu saparoko ina satu mate bhavanvantarayo sukhi ikayumo bhava abhivadanasi ustanicam uccapacalino cataro dhamma vacanti ayuno sukhampalam bhavani sabbamakalam lakhantu sabbadevata sabbabhutanupavena sabbadhammanupavena sabbasankhanupavena sattaso jivavadute suksanti sukhinaho namo buddhaya। बहुत बहुत धन्यवाद संजय बंदे जी। आपने हिंदी भी बोली, इंग्लिश भी बोली, दोनों मिला के भी बोली, बड़ा सुंदर लगा। बहुत बहुत जोरदार ताली हो जाकर संजय बंदे जी के साथ। अभी हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं। अभी बंदे जी आपको संबोधित करेंगे और एक ऐसा संबोधन जो आज भारत में एक नया दौर शुरू करेगा। हम बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा में थे और उसकी जो थीम है, ये थीम है जो आपको मिलेगी भी। ये थीम है जो बंदे जी आज इस पर काम कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, अब परिणाम आना चाहिए। बहुत समय हो गया, अब परिणाम आना चाहिए। कोई बहाना नहीं, बस एक सार्थक प्रयास होना चाहिए। आज आंदोलन को समर्थक नहीं बल्कि नेतृत्व करना चाहिए। आयोजन नहीं बल्कि जीवन का प्रयोजन चाहिए। हम अब एक और मसीह का इंतजार नहीं करेंगे। अब जो कुछ बचा वो पूरा का पूरा काम हम ही करेंगे। ये दौर यहाँ से शुरू होगा। आदरणीय धमकी का पहचान बंदे होलाए हैं। बहुत बहुत आभार। मैं समझता हूँ बहुत शादी विवाह बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम किए होंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा सुंदर आमंत्रण आपको कभी नहीं मिलेगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें राजस्थान का। ये भारत के इतिहास में पहला दौर है जब इतने सम्मान के साथ निमंत्रण दिया जा रहा है और इतने सम्मान के साथ निमंत्रण दिया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। और हम भरोसा दिलाते हैं बहुत समाज के लोग कि 2 लाख की तादाद में हम राजस्थान में इकट्ठा होंगे, पूरे भारत में इकट्ठा होंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा के बाद भारत की धरती पर दूसरा कार्यक्रम होगा जिसमें पूरा भारत और भारत के बहुत समाज इकट्ठा होंगे। राजस्थान के लोगों को अनंत मंगल कामनाएं, कोट कोट बधाई। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठ सकते हैं। जयपुर टीम को लेटर करवा दे कि पहुंचेंगे कैसे, पता क्या है, पता पहुंचेंगे कैसे। आगरा का नौजवान अपनी पूरी भागीदारी के साथ आया है
जो लोग पहले से सक्रिय थे, काम कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा आयोजन सफल किया। इस बार मैंने कोई काम नहीं किया। इस बार मैं सबसे आराम से रहा हूं। आगरा की किसी बस्ती में मैं मीटिंग के लिए नहीं गया। मैंने किसी को आमंत्रण भी नहीं दिया। मेरे साथ मेरे 4 सिपाही थे, 3 भिक्षु, 1 भिक्षुणी, जो आगरा में डटे हुए थे। बस वही दिन रात काम कर रहे थे। उनकी वजह से आप लोगों तक बात पहुंची, तो मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से और जो आगरा का विशेष रूप से जो नौजवान बाहर निकल के आया है और जो बुद्धिजीवी साथ खड़ा हुआ है, इस कारवां को इतना आसान बना दिया कि हम बिना तनाव के इस काम को कर पा रहे हैं। खास तौर से व्यापार मंडल के लोग, जूता मंडी समिति के लोग, जो पूरा परिसर साफ सुथरा करके कई सौ लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। खतरना के लोग, जगदीशपुरा के लोग, ग्यासपुरा के लोग, इंदिरा कॉलोनी के लोग और खास तौर से धनौली के लोग, नरीपुरा के लोग, इस सब ने मिलकर के हजारों लोगों के सोने की, रहने की व्यवस्था की। और मुझे इस बात बड़ा सुकून मिला कि बिना ज्यादा प्रयास किए आगरा ने इस सारी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिया। और आप जो खाना देख रहे हैं, जो बना है, दाल और चावल को छोड़ करके, दाल और चावल अलीगढ़ की ओर से है, बाकी सारा का सारा खाने का प्रबंध आगरा की ओर से है। कुछ लोगों ने पैसा ला करके दिया है, वो टेंट के लिए है। कुछ पैसा बचा होगा तो वो जो प्रचार सामग्री के लिए है। बस मुझे इतना पता है, ये कारवां ना तो कभी शुरू होता है और ना कभी रुकता है, बस ये चलता रहता है। और चलने का नाम ही कारवां है, इसीलिए हम चलते रहते हैं। आपका सहयोग बना रहे, बस इतनी कामना करता हूं। अगली बार इससे ज्यादा आना है। एक बात जो मुझे और कहनी थी, ये कारवां का आगाज अब आगरा तक सीमित नहीं रहना है। बाबा साहब जो तंबू का बंबू ढूंढ रहे थे, उस तंबू के बंबू की अगली कड़ी है कि अच्छा बौद्ध बनना चाहिए। इसलिए हमने देश के तमाम बौद्धों को इकट्ठा करने की योजना बनाई और 16 जून के दिन राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में हम सब मिलकर के बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा करेंगे। अभी तक तो जातियों के समाज बने हैं, सभी अपनी अपनी जाति को समाज मान रहे हैं। बौद्ध भी बन गए, जाति भी बचाए हुए हैं। 16 जून 2024 बाबा साहब के अनुयायियों के लिए आखिरी दिन है। उसके बाद उनके जीवन में जाति का नाम नहीं होगा। वो जब भी कहेंगे बौद्ध समाज कहेंगे, और हम ये घोषणा करेंगे 16 जून को भारत में जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा बौद्ध समाज बनेगा। और जयपुर में, आगरा जयपुर के लोगों के द्वारा, पूरे देश के बौद्ध प्रतिनिधियों के द्वारा, इस विशाल गरिमामयी भिक्षु संघ के द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं राजस्थान के लोगों की ओर से, धम्म भूमि की ओर से, आप सभी के सभी लोग आज से ही तैयारी करो। सफेद सफारी सिलवाओ या जैसा पहनना चाहो वैसे सफेद कपड़े पहनो। और जयपुर के कार्यक्रम में कम से कम 2 लाख लोग आने चाहिए। मैं कोशिश तो 5 लाख कहने की कर रहा था, फिर कभी ऐसा लगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग बहानेबाज भी बहुत हैं। कहेंगे जी गर्मी बहुत ज्यादा थी, तंबू का बंबू बनने के लिए आए हैं।
आगरा के लोग आ गए। गुलशन बहुत बुलंदशहर से आए, इनका भी तालियां बजाइए। हरिशंकर बात पालम दिल्ली से हैं। एक तंबू के बम्बू सिलसिला शुरू हो गया। अब मुझे भरोसा है एक और आगे तालियां बजाइए। कहां से हो? शिव कुमार चंदोसी, ये मंगा सिंह धौलपुर, शिवानी बिहार सिवान से। संजोग कुमार नाम है अपना। संजोग अंबेडकर है, बिहार से आए हुए हैं, तंबू का बम्बू बनने के लिए आ गए। अब बिहार सिवान से संजीव चौधरी भी तंबू के बम्बू बनेंगे। बिहार हमसे ज्यादा अच्छा है। जबरदस्ती में तंबू के बम्बू बन गए, बनते बन गए सारे बन गए। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश क्या नाम है? बिहार से एक और है मध्य प्रदेश। ये सब बिहार के तंबू के बम्बू बनने के लिए आए मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश क्या नाम है? सुरेश कुमार बौद्ध, मध्य प्रदेश में। कहां से? भोपाल से, अम्बा से। अच्छा, अम्बा से भी आ गए। राजवीर बौद्ध अम्बा से हैं। राजस्थान और पंजाब अभी वहां धम उगने नहीं लगा। पंजाब भी आ गया, देखो पंजाब स्टेट भी आ गया। ये सारे तंबू के बम्बू आइए तंबू का बम्बू बनने के लिए। जलवती जी, जलवती हरियाणा से है, तंबू का बम्बू बनने के लिए। और भी लोग होंगे। बस में आगरा से, क्या नाम है? एदल सिंह आगरा से तंबू का बम्बू बन रहे। तालियां बजाओ। अब हमें सुकून मिला है कि आगरा की भागीदारी देश को आंदोलित करने में मील का पत्थर बनेगी। आगरा कभी पीछे नहीं रहता। शशि कपूर जी भी तंबू के बम्बू बनेंगे। बहुत सरदार सुरेंद्र सिंह धौलपुर से हैं, ये भी तंबू के बम्बू बन रहे हैं। राजस्थान से भी आ गए हैं। लक्ष्मण जी राजस्थान से है। इन सब का एक कठोर प्रशिक्षण होगा। हाँ, उपासिका भी आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक संकल्प। हाँ, आप सभी थोड़ा दूर तक फैलो, मैं पढ़ रहा हूँ। अभी सामूहिक संकल्प पढ़ा जाएगा, आगे बढ़ जाए, हाथ करेंगे सामने। आप सभी हाथ आगे करो, सामने हाथ के सभी हाथ आगे करो। यहाँ भीड़ मत लगाओ और फैल जाओ, भीड़ मत लगाओ। पंसी नगर से, हापुड़ से आगे मुझे सहारनपुर के भी आगे तंबू के बम्बू। सहारनपुर के भी आगे, ये खड़े आगे आ जाओ। सहारनपुर के मुजफ्फरनगर से भी आगे बताइए। मुजफ्फरनगर से भी तंबू के बम्बू आ गए। हाथ सामने कर लिए, आगे कर आगे हो जाए। आगरा से दूसरे कह रहे बाबू, चूक मत जाना। कभी कहोगे बनते जिला में मौका नहीं दिया। अब संकल्प पढ़ा जाएगा, ध्यानपूर्वक सुने और पढ़े सभी लोग। संकल्प पढ़िए सामूहिक रूप से। बाद में सब लोग अनुमोदन करेंगे संकल्प के बाद। शेखर गौतम आगरा से हैं और ये जगन्नाथ जी हैं बम्पारा से। टूडला से भी आगे बनते जी, टूडला होडल से भी आई है। क्या नाम है? बसंती गौत होडल से हैं। अब जो भी आ गए हैं उन सब के लिए हाथ आगे करें, सभी लोग हाथ आगे करें। शक्ति अम्बेडकर भी आ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आगरा से कप्तान सिंह भी सामने। आगरा से कप्तान सिंह। लेकिन याद रखना, किसी संगठन का पद नहीं लेना है। ओके, मैं बोल रहा हूँ, एक साथ बोलेंगे सब बंदे जी के साथ। मैं बुद्ध और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। मैं धम्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। मैं अपनी
20वां भाग यानी 5% धार्मिक व्यवस्था निर्माण के लिए नियमित रूप से दान करूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। मैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाकारुणिक बुद्ध की अप्पा का पात्र बनूं, ऐसा मेरा विश्वास है। साधु साधु साधु। आप सभी हाथ ऊपर करके इनका अनुमोदन करते हैं। बोलो साधु साधु साधु। ये इनका संकल्प भाई आप सभी अपना अपना नाम लिख करके हमें देते हैं। ठीक है, कैमरे में ढूंढने में कम समय लगेगा। ठीक है, बहुत साधुवाद। आप लोग आगे बैठिए। आप सब लोग अपना अपना स्थान ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आभार। ये इतिहास का निर्माण है, अपने आप में इतिहास की पुनरावृत्ति है। खुद ये 68 साल बाद हम दोबारा बाबा साहब के साथ अच्छा सुशील गौतम जी और परमजीत सिंह जी, केसी अटल अध्यक्ष, नरगिस प्रदेश अध्यक्ष, प्रज्ञा भारती महिला विंग, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया आगरा। अभी आप बैठिए सभी साथ। हाँ, अभी तम्बू के बब्बू और आगे नहीं, अभी और भी नहीं तम्बू के बब्बू आगे अगले 18 मार्च में। आप लोग सभी संकल्पित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पत्र पर सिग्नेचर कर देना, यह संकल्प पत्र रखा हुआ है। सुशील बौद्ध, विनोद बौद्ध, रामवीर सिंह बौद्ध, सुशील गौतम, रमनीत सिंह जी, टीपी सिंह जी, ये सभी तम्बू के बब्बू, भरत सतवी बौद्ध। आप सभी का बहुत आभार। हमें टेलीफोन से भी जानकारी दे देना आप सभी लोग। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हम संपन्न सत्ता करके आज के कार्यक्रम का समापन करने से पूर्व जो इस कार्यक्रम में आगरा के कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही, वो बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी थी प्रचार में। हाँ, सभ्य सत्ता सभी हाथ जोड़ दें, सभी हाथ जोड़, सभी साथ बोलेंगे, बिंदुकर भी साथ बोले। सभ्य सत्ता सुवीर होंतु, सभ्य होंतु चके विनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु चके विनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु चके विनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। सबका मंगल है। एक सूचना है, जो बाहर से आए हैं, बसों में आए हैं, रेल में आए हैं, जाते वक्त अपने रात का भोजन साथ लेके जाना। सभी लोग अपने अपने साथ रात का भोजन लेके जाना। और बलबीर जी
हाँ अभी एक मिनट, तमोलीपाड़ा की टीम अगर पॉलीथीन यहाँ नहीं है तो बाजार से खरीद करके रख दो ताकि सब्जी पूड़ियाँ पैक की जा सके। जो भी बाहर से आए हैं अपने लिए रास्ते का खाना साथ लेकर के जाना। धन्यवाद। ये कार्यक्रम का समापन, जो भी लोग इस कार्यक्रम में संविधान की परंपरा का पालन करना चाहे कृपया श्रद्धापूर्वक मुख्यमंत्री जी को संविधान कर सकते हैं। और आगरा से जो बहुत अच्छा प्रचार प्रसार जो नौजवानों ने किया, राजेश सोनी जी, शंकर का नगला, धनौली परवीर बौद्ध जी, उनकी सारी टीम, राजपाल बौद्ध साहब अवधपुरी से, संतोष बौद्ध, कुसुम बौद्ध अवधपुरी से, सोबरन सिंह बोधरा से, सीएन दिनेश साहब अवधपुरी से, दिनेश हरे। अभी थोड़ा सा रुकिए। जितने भी भिक्षु यहाँ आए हैं, हमारी कोशिश थी हम सबको चीवर दें, सबको चीवर दान करें, लेकिन वास्तविकता ये थी कि हमें ये नहीं पता था कितने भक्ते आएंगे, तो जितने को दे दिया है। चलो हाँ जी, आज के इस उत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी बाबा साहब को नमो बुद्धाय जय भीम। जो आज आगरा में 18 मार्च 2024 को इतना भव्य उत्सव किया गया है, इससे पहले सुबह एक बहुत ही विशाल धर्म यात्रा निकाली गई भारत के महान विक्रम सिंह डॉक्टर करुणाशिव जी के सानिध्य में। बाबा साहब के जितने भी पूरे देश में अनुयायी हैं, लगभग लाखों की संख्या में इस कारवां में वो पहुँचे, जिसे धर्म कारवां बाबा साहब ने नाम दिया था। और बनते डॉक्टर करुणाशिव जी ने उसको एक व्यवहारिक रूप में उतार दिया, उसको एक प्रैक्टिकली उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया हम लोगों के बीच में, और हमें सीखने का मौका दिया। तो ये जो धम्म कारवां है, आज जिस तरह से भंते जी ने पूरा ही स्पष्ट कर दिया कि ये धम्म कारवां क्या है, क्यों बाबा साहब को धम्म कारवां की आवश्यकता थी, क्यों उन्होंने हमें अपने जीवन के अनुभव हमारे शेयर किए। वो जो आगरा का 18 मार्च 1956 का जो भाषण था, उस भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि जो मैं ये सामाजिक मिशन रूपी जो ये तंबू बना रहा हूँ, और इसका ये मैं जो अकेला पूरे देश में जो देखता हूँ, तो ये अकेला करता हूँ कि मैं इसका सहयोग करने वाला बंबू हूँ। तो उस विषय को देखते हुए आज वही विषय कार्य रूप दिया है कि पूरे देश से 1000 युवाओं ने उसमें नाम भी लिखवाए। और जैसे कि कार्यक्रम में भी आज बहुत सारे युवाओं ने अपना नाम लिखवाया है और संकल्प भी लिया है कि बाबा साहब का तंबू का जो बम्बू है, यानी इस मिशन को अपने कंधे पर लेकर चलने के लिए, इसमें यानी कि हर तरह से त्याग करके, चाहे वो सामनेर के रूप में है, चाहे वो भिक्षु के रूप में है, या फिर एक संस्कारकर्ता के रूप में है, या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, या एक राजनेता के रूप में है। उस तरह से मतलब जिन्होंने काफ़ी सारे समाज के युवाओं ने उसमें अपना नाम लिखवाया और संकल्प भी लिया कि हम समाज के बाबा साहब के उस तंबू का बम्बू बनेंगे। और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया है बौद्ध में भारत करने का, बौद्ध में आने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना तन मन लगाएंगे। तो ये जो विशाल कारवां हुआ है, ये बिल्कुल वही है बाबा साहब के मिशन को पूरा करने की दिशा में। जैसे साहब काशीराम ने पूर्व में बाबा साहब के बाद में प्रयास किए और हर कोने तक बहुजन समाज के हर कोने तक एक कोने से समाज के योद्धाओं को पैदा किया और एक हमारी सत्ता में भागीदारी उन्होंने बना के दिखाई। और उसी तरह से सदैव भंते जी भी हमें वही उसी दिशा में एक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज हम ये अनुभव कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि जिस तरह से बाबा साहब और अन्य जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं समाज में, कि उसी दिशा में हमारे साहब काशीराम के बाद उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति करुणाशिव और जिनको लेकर हमें उनका सहयोग करना चाहिए और जितना भी हो सके हमें अपना उनको समय देना चाहिए। तो ये बहुत ही और यहाँ पर जिस तरह से समाज में से जिस तरह से समाज के जितने भी कारोबारी हैं यहाँ पर, चाहे वो कपड़े को लेकर हैं, चाहे वो साहित्य को लेकर हैं, चाहे अन्य जितने भी
क्या कहते हैं बाबा साहब के स्टैचू है, तथागत बुद्ध के स्टैचू है, उसको लेकर जो ये कला के जितने भी हमारे बिजनेस के जो भी यहाँ पर साथी आए हैं, तो उनको भी एक मौका मिलता है, यहाँ पर उत्साह मिलता है कि हमारे देश के, हमारे समाज के, बहुजन समाज के यहाँ पर लोग आते हैं और उनके बाबा साहब के साहित्य के प्रति, मिशन के प्रति उनमें रुचि पैदा हो रही है और वो दिनों दिन उनके साहित्य से उनको खरीदारी करके उनको भी सबल बनाने का काम करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम व्यक्ति कर रहे हैं समाज को सबल बनाने के लिए, तो हमें उनको सेवा करना चाहिए, यही मैं आप सबको कहना चाहूँगी। और उन्होंने महिलाओं के स्वाभिमान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बताते हैं पूरे देश में महिलाओं को किस तरह से पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए और उनके बराबर जो उनको गुलामी की बेड़ियों के जो चिन्हों में हम रखे हुए हैं, आज भी खुद रूढ़िवादिता में फंसी हुई हैं और कुछ उनके थोपी गई हैं, तो उनसे दोनों ही तरफ से उनको प्रेरणा दे रहे हैं, प्रशिक्षणों में वो महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं किस तरह से महिलाएं अपने गुलामी के प्रतीकों को त्याग रही हैं और अपनी जो आज़ादी है उसको, जो बाबा साहब ने हमें बताई है, जो दिशा मार्गदर्शन दिया है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नमो बुद्धाय जय। इसी तरह की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का अपना न्यूज़ चैनल JCN 18। जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।